Today we will discuss about the topic colligative properties. So first of all we have to know about the topic colligative property. Colligative properties are those properties which depends on the number of particles of solute dissolved in a particular solvent. Means colligative properties वो properties होती हैं जो solute के particles के number पे depend करती हैं, but these do not depend on nature of the solute. Means colligative properties ऐसी properties हैं जो solute के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, ये उस सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती. इन प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. Second colligative property is depression in freezing point. Third one is osmotic pressure and fourth one is relative lowering in vapor pressures. So these four are colligative properties. These all properties depends on the number of particles of the solute and these properties do not depend on the nature of solute. अब हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. सो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताती हूं. सपोज वी टेक 0.1 मोलर KCl solution and 0.1 molar glucose solution. So 0.1 molar means 0.1 mole of KCl is dissolved in 1000 gram of the solvent and 0.1 molar glucose solution means 0.1 mole of glucose is dissolved in 1000 gram of the solvent. So in both these cases solute is 0.1 mole and solvent is taken here water. So यहाँ पे सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के फिक्स हो गए. मींस यहाँ पे KCl है वो भी 0.1 मोल है, ग्लूकोज है वो भी 0.1 मोल है. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज सेम. सो फॉर दीज टू सॉल्यूशंस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट or depression in freezing point or osmotic pressure or relative lowering in vapor pressure, all these four properties have same values for these two solutions, right? अब यहाँ पे जो ये दो सॉल्यूशन लिए हमने, KCl सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूशन आपका KCl का है या ग्लूकोज का है या सुक्रोज का है या यूरिया का है. ये जस्ट किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि आपके पास सोल्यूट के कितने मोल्स हैं. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. ये प्रॉपर्टीज सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती. दिस सोल्यूट मे बी आइदर KCl, मे बी ग्लूकोज, मे बी सुक्रोज, मे बी NaCl और इसके अलावा कोई और भी सोल्यूट हो सकता है. सो हम ये कह सकते हैं कि all the colligative properties depends only on the number of particles of the solute. Now we will discuss all these properties one by one later on. So first property we will discuss is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point को समझने के लिए हमें पहले पता करना है कि boiling point क्या होता है. What do we mean by boiling point of a liquid? Boiling point is that temperature where a liquid starts boiling, means a liquid starts converting into its gaseous form into its vapor state. So the temperature at which a liquid starts converting into its vapor state or in its gaseous state. या आप ये भी बोल सकते हैं
कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर हम कितना कंसीडर करते हैं, 1 एटमोस्फियर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि 1.013 बार। सो यू कैन डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर where vapor pressure of that liquid becomes equal to either 1 atmosphere or 1.013 bar is known as boiling point of that liquid। हम ये कह सकते हैं, आप लोग सब जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देन व्हाट डज इट सिग्निफाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करता है, इट मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is equal to 1 atmosphere or either 1.013 bar। मीन्स जब भी कोई लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस टाइम उसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो अब हम स्टडी करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट किसका इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सोलवेंट का। वो सोलवेंट कोई भी हो सकता है, से वाटर, से एसीटोन, से ईथर, कोई भी सोलवेंट हो सकता है। सो इफ वी एड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए सोलवेंट देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट इंक्रीजेस। This increase in boiling point is known as elevation in boiling point। Means मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए और इन दोनों कंटेनर्स में मैंने फर्स्ट कंटेनर के अंदर प्योर वाटर लिया। ये यहाँ पे आपके पास प्योर वाटर है और आपको सभी को पता है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने प्योर वाटर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। आपने सेकंड बीकर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया यहाँ पे और इस वाटर के अंदर आपने मिक्स कर दिया कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैं यहाँ पे वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंसीडर कर रही हूँ NaCl। तो हमारे पास सेकंड बीकर के अंदर सोल्ट सॉल्यूशन है। अब सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्लस उसमें NaCl है। तो जब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, अगर अब आप इस सोल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो दैट बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि आपके पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये कितना इंक्रीज हुआ, दैट इंक्रीज इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें आपने स्टडी किया है कि व्हेन वी ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। व्हाई दिस इंक्रीज टेक्स प्लेस, ये इंक्रीज क्यों हुआ, जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें मिक्स किया तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करने से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हुआ, अब हमें वो स्टडी करना है। तो आप लोगों ने जब रोल्स फ्लो स्टडी किया था तब आपने एक चीज स्टडी की थी कि when we add any non-volatile solute in a solvent, then vapor pressure decreases because the escaping tendency of the liquid. Now we will study why this increase in boiling point takes place when we add any non-volatile solute to a pure solvent. ये आपके पास एक कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर आपने प्योर लिक्विड लिया है, से वाटर, whose boiling point is 100 degree Celsius. When we add any non-volatile solute, if we add NaCl or sucrose or glucose or urea or any other non-volatile solute, then this solution possesses boiling point greater than 100 degree Celsius. तो ऐसा क्यों हुआ, ये boiling point solution का increase क्यों हुआ, ये इसलिए increase हुआ है कि when we add any non-volatile solute to a pure solvent, then this solute decreases the escaping tendency of the liquid to get converted into the vapor state.
जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स उस लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने देते या उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे वेपर्स कम बनेंगे। और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें इसे ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस ऑफ ए सॉल्यूशन। और ये कितना इंक्रीज हुआ है, इस इंक्रीज को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी विल स्टडी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय ग्राफिकल मेथड। सो हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ में मैंने y एक्सिस पे लिया है वेपर प्रेशर और x एक्सिस पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर। और अब हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जिसको हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नाउ वी विल स्टडी दिस प्रॉपर्टी बाय द ग्राफिकल मेथड। मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रही हूं और इस पॉइंट पे, ये पॉइंट 1 एटमोस्फियर के इक्वल मैंने लिया है। सो 1 एटमोस्फियर इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर और इसके कोरस्पोंडिंग मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 1 एटमोस्फियर प्रेशर। नाउ वी ऑल नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is lower than that of the solvent. Therefore, if we draw the line of a solvent, then this line represents increase in vapor pressure with increase in temperature. इस पॉइंट को मैंने A पॉइंट कहा, इस पॉइंट को मैंने B पॉइंट कहा। ये पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? ये पॉइंट हमें बताता है कि if we increase the temperature, then vapor pressure of a liquid also goes on increasing. And you all know that vapor pressure of a solution is less than that of solvent. So if we draw the line for a solution, then it comes below to the line of the solvent. And also if we increase the temperature, then vapor pressure of the solution also increases. इस point को मैंने ले लिया है C and this point is D. The first one graph is for solvent, that is pure solvent, and second one graph is for solution. और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज पॉइंट E and this point is point F. Here at this point the vapor pressure of the solvent becomes equal to the 1 atmosphere, that is atmospheric pressure. So this point represents the boiling point of the solvent and we represent it by TB naught. TB naught means boiling temperature of pure liquid. And now focus on this point. At this point the vapor pressure of the solution becomes equal to the 1 atmosphere. So this point represents the boiling point of the solution and we will represent it by TB. TB means boiling point of the solution. Now from here to here, this represent the boiling point of pure solvent, and from here to here, this represent boiling point of a solution. So if we subtract TB naught from TB, then we get this value. And this is increase in boiling point and we can represent it by delta TB. So we can write delta TB is equal to TB minus TB naught. Here delta TB is elevation in boiling point, TB is boiling point of solution and TB naught is boiling point of pure solvent. So this is the graphical representation of elevation in boiling point. So delta TB is equal to TB minus TB naught. Delta TB means, delta means change, means increase, elevation in boiling point. TB is the boiling point of solution
and TB0 is the boiling point of pure solvent. Now अब हम देखते हैं डेल्टा टीबी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दिस डेल्टा टीबी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इफ वी abstract proportionality constant, then delta TB is equal to KBM, where KB is the proportionality constant and this constant is known as molar elevation constant, or second name is ebullioscopic constant. So proportionality constant, that is Kb, is equal to molar elevation constant or ebullioscopic constant. So we can write delta Tb is equal to Kbm. Now if we want to define Kb, then if we take molality of the solution is 1 molar, then delta Tb is equal to Kb. So we can define molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point when the solution of when the molality of the given solution. Now we can define molar elevation constant, that is Kb. Molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point when molality of the solution is taken as unity. मीन्स जब हमारे सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलर होगी, देन Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. नाउ यूनिट्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यू नो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kbm एंड Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb ओवर m. डेल्टा Tb इज चेंज इन टेम्परेचर एंड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज आइदर डिग्री सेल्सियस और Kelvin, divided by unit of molality is mole per kilogram of the solvent. So units of Kb may be degree Celsius per molar or Kelvin per molar or Kelvin kilogram per mole or degree Celsius kilogram per mole. All these are units of molar elevation constant or ebullioscopic constant. So now we will discuss how can you say that elevation in boiling point is a colligative property. अभी हमने देखा delta Tb is equal to Kbm. Here Kb is constant. So delta Tb is directly proportional to the molality, and you can write delta Tb is directly proportional to, if we write the expression of molality, then this will be delta Tb is directly proportional to Mb. Mb means mass of solute divided by molar mass of solute. Given mass divided by molar mass means number of moles of solute. So you can write delta Tb is equal to Nb into 1000 divided by Ma in gram. Or you can write delta Tb is directly proportional to number of moles of solute dissolved per kilogram of the solvent. Means एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे. एंड दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन number of moles of solute or amount of solute or number of particles of solute, then these properties are known as colligative properties. Means those properties which depends upon the number of moles of solute or number of particles of the solute are known as colligative properties, and hence we can say that elevation in boiling point is directly proportional to number of moles of solute, so it is also considered as colligative property. अगर हमें इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके अगर सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
आप लोगों ने लिखा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी स्मॉल एमबी 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एमबी and mass of solvent in gram. From this expression you can find out molar mass of the solute, and expression for molar mass of solute comes out to be this one. और इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप ये भी लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, मीन्स colligative property is inversely proportional to molar mass of the solute. अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे. सो जैसे कि मैंने आपको बताया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सोल्व करते हैं तो उस स्टेटमेंट को पढ़िए और आपको जो भी गिवन हो वो गिवन यहाँ पे लिखिए. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन. When 1.80 gram of in non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. यहां पे रुकिए आप. देखिए इन दो लाइन से आपको दो चीज समझ आई है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने 90 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया. इट मीन्स बेंजीन इज द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. यहां पे उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का अमाउंट गिवन है और सोलवेंट का अमाउंट गिवन है. तो आप यहां पे नोट करेंगे अमाउंट मींस मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 1.80 ग्राम. मास ऑफ सोलवेंट एंड हियर सोलवेंट इज बेंजीन, जो वैल्यू कितनी है 90 ग्राम. एंड फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे आप. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन. मीन्स ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये सोलवेंट, प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. तो अगर आप प्योर सोलवेंट की बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे तो आप टीबी मींस बॉइलिंग पॉइंट एंड प्योर सोलवेंट है इसलिए आपने यहां पे नोट यूज किया है टीबी नोट. टीबी नोट की वैल्यू कितनी है 353.23 केल्विन. अब आप आगे पढ़िए. When 1.80 gram of in non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Means अगर हम 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 90 ग्राम बेंजीन में डालते हैं तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो पहले इतना था ये इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होके कितना हुआ 354.11. इट मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 354.11 केल्विन. नेक्स्ट टाइम क्या बोलती है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट का मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है मीन्स कैपिटल एमबी एंड केबी फॉर बेंजीन मीन्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज गिवन 2.53. सो यू कैन राइट Kb is equal to 2.53 Kelvin kilogram per mole. Now use the expression delta Tb is equal to Kb m और m के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन नोट किया है. अब आप कंपेयर करिए और देखिए कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे देखिए Kb की वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये ऑलवेज कांस्टेंट है, ये भी गिवन है. डेल्टा टीबी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड यू नो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट. सो हियर टीबी इज 354.11 माइनस टीबी नोट इज 353.23. ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 0.88 केल्विन. सो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू भी आ गई है. नाउ यू कैन फाइंड कैपिटल एमबी and capital MB is KB small mb into 1000 divided by delta TB MA ग्राम. KB की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता है that is 2.53. स्मॉल mb 1.80 multiplied by 1000. delta TB comes out to be 0.88 and this one is 90 gram. On solving this, we get
the molar mass of the solute, and this molar mass comes out to be 58. This is molar mass, so the unit will be gram per mole.